हिंदू नववर्ष, जिसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के नाम से मनाया जाता है, भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह दिन विशेष रूप से विक्रम संवत के नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। हिंदू नववर्ष का उत्सव न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। इस वर्ष 30 मार्च को हिंदू नववर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के मुख्यालय का दौरा किया, जो इस दिन की विशेषता को और बढ़ाता है। हिंदू नववर्ष का महत्व विभिन्न धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में निहित है। माना जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इस दिन से नए अवसरों और नई शुरुआतों का स्वागत किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसे उगादी, गुड़ी पाड़वा और नवरेह। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस हिंदू संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरएसएस का मानना है कि हिंदू नववर्ष एक ऐसा अवसर है जो लोग एकजुट होकर अपने सांस्कृतिक मूल्यों को मनाते हैं। आरएसएस हिंदू नववर्ष को वर्ष प्रतिपदा के रूप में मनाता है, जो न केवल नए साल की शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की जयंती भी है। इसी दिन संघ अपने संस्थापक को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आरएसएस ने इस दिन को मनाने का निर्णय इसीलिए लिया ताकि लोग अपने सांस्कृतिक मूल्यों को समझ सके और राष्ट्रीयता की भावना को आत्मसात कर सके। 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय का दौरा किया। यह दौरा हिंदू नववर्ष के अवसर पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह एक ऐसा समय है जब समाज में एकता और समर्पण की भावना को बढ़ावा दिया जाता है। मोदी ने इस अवसर पर संघ के संस्थापकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और मोहन भागवत के साथ विशेष चर्चा की। हिंदू नववर्ष के अवसर पर आरएसएस ने विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई थी। स्वयंसेवकों ने जिले भर में पथ संचलन किया, जिससे समुदाय में उत्साह और जागरूकता फैली। यह कार्यक्रम न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक एकता को भी दर्शाता है। हिंदू नववर्ष एक प्राचीन परंपरा है जो सदियों से भारतीय उपमहाद्वीप में मनाई जाती रही है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत का प्रतीक है और इसे चैत्र नवरात्रि के पहले दिन अर्थात वर्ष प्रतिपदा के रूप में मनाया जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी, जिससे इस दिन को विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है। विक्रम संवत एक प्राचीन हिंदू कैलेंडर प्रणाली है जो राजा विक्रमादित्य के समय से प्रचलित है। इस कैलेंडर में वर्ष का आरंभ चैत्र माह से होता है, जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मार्च अप्रैल के महीने में पड़ता है। हिंदू कैलेंडर में 12 माह होते हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, भद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माघशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। प्रत्येक माह का अपना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है और विभिन्न त्योहारों और अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ है। दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों में नववर्ष अलग अलग समय पर और विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। पश्चिमी दुनिया में नववर्ष का उत्सव 1 जनवरी को मनाया जाता है, जो जूलियस सीजर द्वारा स्थापित जूलियन कैलेंडर के अनुसार आता है। यह परंपरा लगभग 4000 वर्ष पुरानी है और प्राचीन बेबीलोन से उत्पन्न हुई है। हालांकि उस समय यह 21 मार्च को मनाया जाता था। इन विभिन्न नववर्ष परंपराओं की तुलना में हिंदू नववर्ष अपनी विविधता और क्षेत्रीय विशिष्टता के लिए अनूठा है। यह एक ही देश के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तिथियों और तारीखों से मनाया जाता है, जो भारत की संस्कृति और विविधता को दर्शाता है। आप किस राज्य से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके राज्य में नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है, हमें जरूर बताएं। और ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहे बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।